नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ ट्यूब हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर डिग्री निकलवाना चाहते हैं तो डिग्री का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डिग्री फॉर्म। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हैं। वहाँ से आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने की शुरुआत करने से पहले जो आपको सबसे पहले निर्देश दिया जाता है वह है कि ऑल इंटायर शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। पूरा फॉर्म आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरना है, छोटे अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला विकल्प आता है आवेदक का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट। इसमें आपकी मार्कशीट में जैसा ही आपका नाम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। जैसे अगर आपका नाम है सुमित कुमार सिंह तो आपको सुमित बड़े अक्षरों में, कुमार बड़े अक्षरों में और सिंह भी बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद दूसरा विकल्प आता है पिता का नाम। यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम पूरा जो कि आपके मार्कशीट पे लिखा है। फिर आता है आपके माताजी का नाम, वो भी आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। फिर आता है चौथा विकल्प पाठ्यक्रम का नाम, कोर्स नेम। फिर आपने बीए किया है, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम जो भी किया है आपको यहाँ पे लिखना है। अनुक्रमांक, फाइनल ईयर, रोल नंबर। इसमें आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में, जैसे अगर आपने बीए किया है तो फाइनल ईयर होगा और एमए किया है तो फाइनल सेमेस्टर होगा, तो उनका रोल नंबर आपको लिखना है। हो सकता है कि आपके तीनों साल की मार्कशीट में रोल नंबर अलग अलग हो, वो आपसे बिल्कुल मतलब नहीं है, केवल आपको फाइनल ईयर के रोल नंबर से मतलब है। उसके बाद आता है इनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या। ये आपकी मार्कशीट पे लिखा है, आपकी आईडी पे भी लिखा होगा, वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है उत्तीर्ण वर्ष, विकल्प नंबर 6, पासिंग ईयर। यहाँ पे आपने किस वर्ष आपका फाइनल सेमेस्टर या फिर आपका फाइनल ईयर था, आपको यहाँ इसमें भरना है। फिर उसके बाद आता है परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपने पेपर लिखा है वो आपने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है, यहाँ से वो आपको चुनना है। फिर उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर में मेल या फीमेल, अदर। तो आप अपने हिसाब से, आप मेल हैं तो मेल पे टिक कर लीजिएगा, फीमेल हैं तो फीमेल पे, या फिर अगर आप अदर की कैटेगरी में आते हैं तो आप अदर पे टिक कर लीजिएगा। नेशनैलिटी, तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे इंडियन लिखिएगा, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो आप यहाँ पे दूसरी कंट्री का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, पीपी साइज़ कलर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं लगेगी। और ऐसी फ़ोटो रखिएगा जो कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने बैठे हों, कोई तिरछा होकर बैठने वाली फ़ोटो मत लगाइएगा, हो सकता है उससे आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए। एप्लीकेंट सिग्नेचर में यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। अब यहाँ पे विकल्प नंबर 8 में देखिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपको कॉलेज या सेंटर के सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लिख देना है। और अगर आप किसी कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से, जैसे कि एडीसी से, सीएमपी से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज या फिर सीएमपी का जो पूरा नाम है या फिर केवल सीएमपी भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे के विकल्प में देखिए, स्थायी पता पिन कोड सहित, परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, और उसी के आगे है पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित। अगर आपका पत्र व्यवहार का पता यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आपका घर भी है तो आप इन दोनों में सेम एड्रेस लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा पिन कोड जरूर डालिएगा इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अभी कहीं और किसी के घर पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, और आप वहाँ का भी पता डालना चाहते हैं तो आप अस्थायी पता में अपने घर गाँव का पता डाल सकते हैं, और दूसरे में आप जहाँ पे भी टेम्परेरी रूप से रह रहे हैं वहाँ का भी पता डाल सकते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिग्री जाके ही लेनी पड़ती है, तो आप दोनों में अपने निजी स्थान का ही पता डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे का विकल्प है सचल दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर। आगे है ईमेल आईडी। अब आगे देखिए, लिखा है कि डिक्लेरेशन, आवेदक द्वारा घोषणा कि उपरोक्त प्रविष्टियां जो भी भरी गई हैं मेरे द्वारा की गई हैं तथा मैं संशोधन हेतु निवेदन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यानी जितनी भी डिटेल आपने अभी तक ऊपर फॉर्म में दी हुई है ये सभी सही हैं, आपकी जानकारी में है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे आप इसको सुधार नहीं करवा सकते हैं। तो चलिए नीचे यहाँ पे आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर में या आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा या फिर पूरा नाम लिख दीजिएगा। साथ में यहाँ पे इस साइड डेट डाल दीजिएगा कि आप किस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं। तो अब आगे फॉर्म में आप देखिए कि आपको फॉर्म वेरीफाई कहाँ से करवाना है। अच्छा, वेरीफाई करवाने से पहले एक ज़रूरी बात और कि ये जो नीचे का है
इसको भी आप ही को भरना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसमें आप भरेंगे। रिसीविंग डेट, इशू डेट आपको नहीं भरना है, फॉर्म सीरियल आपको नहीं भरना है, ये सब ऑफिस का काम है। एप्लीकेंट नेम में आप अपना पूरा नाम डाल लीजिएगा, ये भी कैपिटल लेटर में। पासिंग ईयर, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का पासिंग ईयर। फादर्स नेम, पिताजी का नाम आपके। रोल नंबर, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रोल नंबर। कोर्स ऑफ स्टडी, आपने कौन सा कोर्स पास किया है और आप किस कोर्स के लिए ये डिग्री ले रहे हैं, उस कोर्स का नाम डाल लीजिएगा। इनरोलमेंट नंबर आपके मार्कशीट पे लिखा है, डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर, इतना आपको भरना है इसमें। उसके बाद एफसीआई बिल्डिंग में जो भी क्लर्क ये आपका फॉर्म रिसीव करेंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे, डेट डालेंगे, ये सब उनका काम है, आप इसके लिए मत परेशान होइए। अब नीचे जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। पहला कहता है कि प्लीज़ इंक्लोज सेल्फ सिग्नेचर्ड फोटोकॉपीड ऑफ द मार्कशीट्स ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, ऑल ईयर्स या सेमेस्टर एंड ग्रेड शीट along with the proof of enrollment number if not mentioned on the mark sheet, self-signatured photocopy of ID proof, valid identity card, driving license, passport, voter ID card और आधार कार्ड। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि फॉर्म भरने के बाद आपके जितने ईयर हैं या जितने सेमेस्टर हैं सबकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको करवानी है। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद सारी मार्कशीट पे आपको साइन करना है, यानी सेल्फ अटेस्ट करना है। और आपकी एक आईडी भी चाहिए होगी जिसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो फिर आप चाहे पासपोर्ट ले लीजिए, वोटर आईडी, आधार कार्ड। तो मैं कहूँगा कि आधार कार्ड लीजिएगा, सबसे आप सभी के पास होगा आधार कार्ड, और उसको भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, साइन कर लीजिएगा उस पर भी। अब आप यहाँ पे देखिए कि वेरीफाई कहाँ से करवाना है आपको। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि फॉर्म भरने के बाद, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो फॉर्म को भरने के बाद आपको चले जाना है लाइब्रेरी में, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो जो आपने फ़ोटोकॉपी कराया इसके साथ लगा दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे आपको लगाना है इसको। सबसे पहले फॉर्म को भर लीजिएगा, इसके नीचे आपको लगाना है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट, फिर उसके नीचे उससे पहले की, उसके पहले की, उसके पहले की, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर की, फिर सबसे लास्ट में आपको रखनी है आपकी आईडी, चाहे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी आप लगाइएगा वो उस आईडी की फ़ोटोकॉपी। बाकी पूरा फॉर्म, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट कर लेना है, सेल्फ साइन कर लेना है उनमें। आप वहाँ पे जाएंगे लाइब्रेरी में, वहाँ पे वो आपका फॉर्म देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद वहाँ पे वो साइन करके सील लगा के यानी मोहर लगा के दे देंगे। फिर आपको चले जाना है डीन ऑफिस। हर एक फैकल्टी का अपना एक डीन ऑफिस होता है, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी। तो आप वहाँ पे जाके अपने डीन के पास ये फॉर्म दिखाएंगे और दिखाने के बाद वो यहाँ पे देखेंगे कि आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर आपका किसी भी प्रकार से कोई पेंडिंग ड्यू तो नहीं है। तो उसके बाद वो यहाँ पे चाहे यहाँ पे कॉलेज वाले पे या फिर फॉरवर्डेड बाय एचओडी डीन इस पर साइन और मोहर कर देंगे। अच्छा, लाइब्रेरी में ही आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे आपको हॉस्टल में भी जाके वहाँ के ऑफिस से आपको यहाँ पे नोड्यूज़ लेना पड़ेगा कि हॉस्टल में आपका कोई पेमेंट नहीं बाकी रह गया या फिर जो भी चीज़ें। और उसके बाद जब आपका फॉर्म पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको एफसीआई बिल्डिंग में जाके इस फॉर्म को जमा करना है। जमा करने के बाद आपको वहाँ पे ये रिसीविंग स्लिप मिल जाएगी, ये फाइनल वाली, ये यहाँ से फाड़ कर आपको दे देंगे और आपको बता दिया जाएगा कि कितने दिन बाद आपको आकर अपनी डिग्री लेनी है। तो जो तारीख आपको बताई गई है, चाहे उस तारीख को या फिर थोड़ा सा आगे आप जा सकते हैं कभी भी, और जाके आप वहाँ से अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी ज़रूरी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।